अगर आने वाले हफ्ते में कोई भी व्रत या कोई नया व्रत उठाने का सोच रहे हो तो करो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी एक बात ज़रूर मानना, पैसे ज़्यादा सामग्री लाने में खर्च मत करना कि तरह तरह की सामग्री ला रहे हैं, उससे नहीं होगा। बल्कि ना, थोड़ा अधिक समय वहाँ बैठना, और जो पैसे अधिक सामग्री लाने में खर्च करोगे ना, उसके बदले वो पैसे निकाल निकाल कर अलग रखते जाना। और चाहे उस व्रत का उद्यापन जब भी करो, उसमें ये नियम हो या नहीं हो, लेकिन जो भूखे लोग हैं ना, उनको तुम भोजन कराना। इससे खूबसूरत तरीके से किसी व्रत का उद्यापन या समापन नहीं हो सकता। तो ये तुम ज़रूर करना। पैसे निकालो, पर अनावश्यक सामग्री में खर्च करने की बजाय वो भूखों को खिलाने के उपयोग में लाना। और भगवान के आगे ना थोड़ी देर बैठा करो। देखो, तुमने आज से बैठना शुरू किया है तो तुम्हें पुनः अच्छा लग रहा है ना। सब कुछ तो वही था, घर वैसा था, छत वैसा था, कमरे वैसे थे, सब वही था, घर का एक एक कोना वैसा था। पर चीजें कब अच्छे लगने लगी तुम्हें? जब तुम्हारा मन शांत हुआ, तब तुम्हारी दृष्टिकोण बदली। और वो कब हुआ? जब तुम शांति से समक्ष भगवान के जाकर बैठ गए थे तब। तो ना, ये चीज जो तुम्हें इतना फायदा करती है, इतना शांति देती है, इसे छोड़ो मत, इसे ना जारी रखो। और तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा शक है, भ्रम है ना, मैं उनके उन सारे भ्रम को इस बार दूर कर दूंगा। सारे शक दूर हो जाएंगे। तुम फिक्र मत करो। और तुम किसी के मामले में मत पड़ो। जिसने अपशब्द बोला ना, या जिसकी आदत हो गई अपशब्द बोलने की, उससे शिकायत करोगे तो वो व्यक्ति शिकायत सुनने की बजाय दो और ऐसे शब्द बोलेगा जो दिल को ठेस पहुंचाए। लेकिन सच में अगर तुम्हें उस व्यक्ति को बताना है ना कि तुम्हें बुरा लगा, तो तुम दुर्व्यवहार मत करो, बल्कि तुम कोई व्यवहार ही मत करो। तुम जितना हो सके अपने आप में रहो, अलग हटो। दुर्व्यवहार करने से तो समझ ही नहीं आएगा, फिर वो श्रृंखला जारी रहेगी। पर उस श्रृंखला को तोड़ना है तो अलग हटना होगा। तुम्हारी कमी जब महसूस होगी ना, तब सबको अपनी अपनी गलती समझ आएगी, और वही आवश्यक है। अगर तुम्हें डर लगता है ना रात में सोने में, या अपने घर पर किसी भी कोने में कहीं पर भी, तो अपने घर के हर एक कमरे में ना तुम कोई भी चित्र निकलवा कर लाओ भगवान का, कैसा भी। चाहे तुम मेरा लाओ, चाहे श्री कृष्ण का लाओ, चाहे जो मर्जी करे, हनुमान जी का लाओ, छोटे छोटे। और उन्हें ना अपने कमरे की दीवारों पर लगा दो, या तो फिर अपने कमरे के दरवाजे पर लगा दो। कोई ऐसी जगह लगा दो जहाँ तुम्हारी दृष्टि चल जाए। छोटे छोटे चित्र, क्योंकि तुम्हें अपने मन के डर को भगाना है। और इस तरह अपने घर पर बेचैन मत रहो। तुम्हारे घर पर जो भी शक्तियाँ मौजूद है, तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ेगी। कोई नकारात्मक शक्ति अगर तुम्हें लगता है कि है, तो वो मुझसे मिलने आई है, तुम्हारे लिए नहीं आई है। हालांकि तुम्हारे घर पर जो है वो सिर्फ सकारात्मक और मेरी शक्ति है। तो तुम उस शक्ति से डरो मत। और फिर भी अगर तुम्हें डर लगता है सामना करने से, तो आज से ना तुम्हें ऐसा कोई एहसास नहीं होगा जिससे तुम परेशान होगे। निश्चिंत रहो, खुश रहो।